नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी अलाउंस पे एंड पक्स में क्या डिफरेंस होते हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये सारी चीजें एक जैसी ही हैं, लेकिन ये चार जो है एक अलग अलग टर्म है। इन चारों के अंदर एक स्लाइट डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी सेक्टर की बात करें हम, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, बात एक ही है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सैलरी क्या होती है। सैलरी जनरली आपकी डिफाइन करती है आपका बेसिक पे, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसके अंदर आप अपॉइंटेड हैं उसके अंदर आपकी बेसिक पेमेंट कितनी है। इसके अलावा आपका डीए जो महंगाई भत्ता, इन दोनों टर्म्स को जोड़ के आपकी सैलरी बनती है। जब भी आपका जैसे महंगाई भत्ता गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो आपके बेसिक पे का ही परसेंटेज वो उठा के आपको जो है महंगाई भत्ता देती है, ना कि आपके कंप्लीट जो ग्रोस पेमेंट आपको मिलती है उसका। आपकी ग्रोस पेमेंट के अंदर काफी सारे अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउस अलाउंस, ये सब हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ऐड होते हैं, वो होती है आपकी ग्रोस पे। बट आपकी जो सैलरी होती है वो होती है आपकी बेसिक पे प्लस डीए। कई जगह आपने देखा होगा जब आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने वहां पे एक टर्म सुना होगा, पे इन बैंड। तो पे इन बैंड में आपका जो इनिशियल जो अमाउंट लिखा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिखा रहा 20,000 से 42,000, तो 20,000 जो है आपका होता है ये शुरुआत में आपका बेसिक पे ही होता है उसके अंदर। इसके आगे अगर हम बात करें आपके अलाउंस के बारे में, किसी भी सैलरी या पेमेंट के अंदर आपको जो अलाउंस मिलते हैं वो आपके एडिशनल बेनिफिट या एडिशनल पेमेंट आपको की जाती है। वो किस लिए की जाती है कि एम्प्लॉय को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। उसके अंदर आपके रहते हैं जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गया कि ड्यूटी पे आने जाने के लिए आपको क्या है कि कुछ ट्रैवल अलाउंस मॉनेटरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप आराम से टैक्सी बुक करके या बस के द्वारा या कैसे भी मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए आप जो है आपका जो ड्यूटी का स्थान है वहां पे आप जा सके। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, फॉर एग्जाम्पल आप रहना चाहते हैं, फ्री अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, या फिर आपको जो है हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा कि आप और आपकी फैमिली जो है अच्छे से रह सके उस ड्यूटी प्लेस के आसपास में और जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आने जाने में। तो अगर हम बात करें आपके अलाउंस की, कई जगह टैक्सेबल रहते हैं, कई जगह टैक्सेबल नहीं रहते हैं। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, टैक्सेबल है। इसके अलावा इनका जो रेट होता है अलाउंस का, तो ये क्या है कि लोकेशन के हिसाब से आपका वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आप किस टाइप की सिटी में रह रहे हैं। मेट्रो सिटी के अंदर आपको अलाउंस का रेट जो है ज्यादा मिलता है कंपेरेटिव टू नॉन मेट्रो सिटी या जो आपकी जेड क्लास सिटी है उनके कंपैरिजन में। पक्ष की अगर हम बात करें, पक्ष क्या होता है? पक्ष भी आपका अलाउंस ही होता है, बट ये आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं कि इसके अंदर आपको क्या है कि ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, बट आपको क्या है कि गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। कार आपको घर से पिकअप करके ले आएगी या टैक्सी या बस जो भी है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो पिकअप करके लेके आएगी आपके ड्यूटी स्थान के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपको भाई जिम की मेंबरशिप दे दी उन्होंने, या फिर इसके अलावा कोई इंश्योरेंस दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या फिर आपको फ्री मील दे दिया ड्यूटी टाइम पे, तो ये सब फैसिलिटी इसके अंदर आपका जो मतलब जॉब का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाने के लिए सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड एडिशनल की जाती हैं। इनको जो है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में डायरेक्ट आपको दिया जाता है कि खाने के आपको पैसे नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको खाना ही दे देंगे। तो इस टाइप के जो अलाउंस होते हैं उनको पक्ष बोलते हैं। इसके अलावा पे जो आपकी होती है, पेमेंट पे आपका क्या है, ब्रॉडर टर्म्स है। पे के अंदर आपकी सारी बेसिक पे, डीए सभी अलाउंस मिलके आपके जो है पे आते हैं। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय से सुनते कि उसकी सैलरी कितनी, तो सैलरी को आप ऐसे मत समझ लेना उसकी टोटल पे कितनी है। टोटल पे जिसको हम ग्रोस पे भी बोलते हैं, ये पेमेंट आपकी होती है जो ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर आपके सारे अलाउंस मतलब आपकी पूरी तनख्वाह जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसके अलावा सैलरी के अंदर आपका खाली बेसिक पे और महंगाई भत्ता डीए जो आपका होता है वही मिलते हैं।